सबको मेरा नमस्कार। ये मिस्टर रवि प्रताप का प्रेजेंटेशन है जो सभी एसटीसीज को ट्रेन कर रहे हैं कंप्लायंस को कैसे फुलफिल किया जाए। तो उनसे मैंने परमिशन ले लिया है, मैं उनका प्रेजेंटेशन यूज करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंप्लायंसेस आप लोगों को फुलफिल करने हैं ताकि एसटीसीज में अनइंटरप्टेड सप्लाई बनी रहे फैक्टर में एएचएफ मेडिसिन का। तो आप सबका स्वागत है। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूं कि ये क्यूएमएस का क्या आइडिया है और एसटीसीज को क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस क्यूएमएस के अंदर और कौन कौन से कंप्लायंसेस उनको फुलफिल करने हैं। हम इस एजेंडा के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले मैं थोड़ा एचएफआई के क्यूएमएस का जो फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा ब्रीफली बता दूंगा। फिर जो फैक्टर्स को कैसे रिसीव करना है उसका प्रोसेस, फैक्टर को कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है, स्टोरेज वगैरह करनी है उसका प्रोसेस, और फिर उसमें फार्माको विजिलेंस का प्रोसेस है और रिकॉल का, और प्रोडक्ट को शॉर्ट एक्सपायरी को कैसे हैंडल करना है, और गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस है, और रिपोर्टिंग टू एचएफआई है। बस हम बात नहीं करेंगे कोविड-19 अपडेट्स की क्योंकि ये क्यूएमएस का पार्ट नहीं है। तो पहले मैं बताता हूँ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क एट एचएफआई, ये क्यूएमएस है क्या। तो क्यूएमएस को हमें किस लिए लागू करना पड़ता है, क्योंकि हमारी सीडीएसओ की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है जो डीसीजीआई रिलीज करती है, आप इसको गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी। और इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के भी जो रूल्स है उसमें भी ये एक कानूनी प्रोविजन है कि हमको क्यूएमएस जब भी कोई मेडिसिन होती हैं उसके लिए इम्प्लीमेंट करना ही है। और WFH पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बेसिकली WFH की फैक्ट शीट्स हैं जो हम सभी एसटीसीज को मेल कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी जिनको नहीं मिला है उनको मेल करेंगे। एचएफआई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एचएफआई की मैनेजमेंट के लिए है। तो ये हमारा क्यूएमएस फ्रेमवर्क है जो इसमें स्टेज 1 मैनेजमेंट प्रोसेस है। इस स्टेज 1 मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या है कि WFH से फैक्टर आएगा और वो उसको एचएफआई रिसीव करेगी और उसको स्टोरेज करेगी। और दूसरा प्रोसेस है स्टेज 2 मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें एचएफआई फैक्टर को एसटीसीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उनसे रिपोर्टिंग और रिटर्न्स वगैरह वो लेगी। तो स्टेज 2 मैनेजमेंट प्रोसेस में हमारी दो टीम्स हैं। एक टीम है मिस्टर संजीव अरोड़ा, मिस्टर टोनी और कमलेश। तो इस टीम का काम है प्रोडक्ट को WFS से लेना और उसको स्टोर करना, और जो दूसरी टीम है उसका काम है एसटीसीज को प्रोडक्ट भेजना और उनसे रिपोर्टिंग वगैरह रिसीव करना। तो बेसिकली जब भी आपको यहाँ से प्रोडक्ट जाएगा तो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करके AHF@the rate hemophilia.in पर भेजने होंगे। और अभी कुछ 11 पॉइंट्स हैं जिनके रिगार्डिंग एक मेल जाएगा आप लोगों को एसटीसीज को। उसमें जो भी आपको आंसर करना है 11 पॉइंट्स का वो भी आपको AHF@hemophilia.in पर पहले भेजना है। और जो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है उसको ऑनलाइन सबमिट करना है हर 30 डेज में। उसके लिए आप हर एसटीसी को एक लिंक और उनका लॉगिन डिटेल वो शेयर किया जाएगा। तो प्रोसेस फॉर रिसीप्ट ऑफ प्रोडक्ट एट एसटीसी, तो इसका क्या प्रोसेस है वो हम अभी देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें फैक्टर्स टू बी सेंड टू एसटीसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी, पेशेंट काउंट एंड यूसेज हिस्ट्री। तो इस पहले पॉइंट पे जो हमारा इंडियन स्टेयरिंग कमेटी है जिसमें डॉक्टर शशिकांत आप्टे हैं, डॉक्टर आलोक है और एचएफआई की मैनेजमेंट के लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कितना क्वांटिटी कहाँ पे जाना है। लेकिन उससे पहले जो 11 पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे कि हम इनिशियल एक मेल भेजेंगे, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं रिगार्डिंग कि किस चैप्टर का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, उनके यहाँ पे जो प्रोडक्ट को रिसीव करेगा उसका क्या कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे डॉक्टर इंचार्ज का क्या कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो वो सब चीजें प्रोडक्ट भेजने से पहले 11 पॉइंट्स को हमें रिप्लाई कर दीजिए। जब भी आपको प्रोडक्ट जब जाएगा उनका आंसर करने के बाद,
तो आपको ये इन्वेंट्री रिसीट रिपोर्ट फॉर्म है एक, जिसका अभी मुकेश सर ने बताया था कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट है, इसको आपको फिल करना पड़ेगा जब भी आप प्रोडक्ट रिसीव करें। जो भी प्रोडक्ट को हैंडल करेगा एसटीसी में, वो इस फॉर्म को फिल करके एचएफआई को मेल करेगा ahf@hemophilia.in पे। इसका सॉफ्ट कॉपी भी आपको मेल कर दिया जाएगा। इन्वेंट्री रिसीप्ट फॉर्म ये है, और जब हम प्रोडक्ट साथ में भेजेंगे तो हम एसटीसी को एक हार्ड कॉपी भी साथ में भेज रहे हैं, ताकि किसी एसटीसी के यहाँ पे अगर प्रिंटर नहीं है तो वो हार्ड कॉपी में फिल करके हमें इसको स्कैन करके मेल कर दे ahf@hemophilia.in पे। तो प्लीज ये ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ट्रेसेबिलिटी। स्टोरेज कंडीशन फॉर द प्रोडक्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस। ये बेसिकली जब भी आपके पास प्रोडक्ट रिसीव होता है तो आपको उसको स्टोर करना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस बिटवीन टेम्परेचर में। और अगर कुछ मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस लिखी हुई है पैकेजिंग पे, तो एज पर द मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन आपको उसको उतना ही स्टोरेज टेम्परेचर में स्टोर करके रखना है। तो दूसरा है कि जो वाइल्स और पैकेजिंग की ओरिजिनल पैकेजिंग है दैट शुड बी इंटैक्ट, मतलब कि उसको आपको वायल को सेपरेट नहीं रखना है डिस्टिल्ड वाटर से, या और भी कोई मटेरियल होता है बॉक्स में अलग अलग नहीं रखना है। पैकेजिंग बिल्कुल बनाए रखनी है और उसको तब आपको स्टोर करना है। तीसरा पॉइंट है असेस टू द स्टोरेज लोकेशन शुड बी कंट्रोल्ड, कि जहां पे आप प्रोडक्ट रख रहे हैं किसी रेफ्रिजरेटर में कुछ में, वो एरिया बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए, उसमें कोई अनऑथराइज्ड पर्सन वहां पे ना जाए। और चौथा पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज शुड बी मॉनिटर्ड। तो आप जिस फ्रिज के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रोडक्ट रख रहे हैं उसके बाहर एक डिजिटल टेम्परेचर मीटर लगा सकते हैं। तो वो 2 to 8 डिग्रीज का आपको वंस ए डे वो टेम्परेचर वहां से देखना है कि वो ठीक चल रहा है, 2 to 8 डिग्रीज के बीच में ही है टेम्परेचर। उसको वंस ए डे आपको एक रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर लॉग मेंटेन करना है, जिसका फॉर्मेट भी हम एचएफआई आपको मेल कर देगी। तो उसमें आपको वंस ए डे एक बार रिकॉर्डिंग करनी है। और लेकिन ये रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर लॉग फॉर्म है, ये आप ही को रखना है एसटीसी के अंदर मेंटेन करके, आपको एचएफआई को मेल नहीं करना है। नेक्स्ट आपको फॉलो करना है पैपो, यानी कि जो सबसे शॉर्ट एक्सपायरी फैक्टर है उसको आपको आगे रखना है। उसके बाद जो एक्सपायर हो रहा है उसका नंबर आएगा, और लास्ट में जो सबसे लॉन्ग एक्सपायरी है वो उसको एकदम रैकिंग में लास्ट में रखना है। और बाकी जो भी एसटीसी में प्रोडक्ट इश्यू होते हैं पेशेंट्स को, तो उस प्रिस्क्रिप्शन का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एक लॉगबुक भी मेंटेन करनी है जिसमें प्रोडक्ट नेम, लॉट नंबर, क्वांटिटी यूज्ड, प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट, वो सब नोट डाउन करना है। उसके लिए आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। और जो टेम्परेचर सेंसर जो भी लगा हुआ है रेफ्रिजरेटर के ऊपर, उसको आपका कैलिब्रेशन करना है, उसको महीने में एक बार चेक करना है कि ये ठीक तो चल रहा है। वो आप कैसे चेक करेंगे? कोई आप एक एनालॉग थर्मामीटर ले सकते हैं, तो उसके साथ रख के उसको महीने में एक बार चेक करें कि वो ठीक रीडिंग दे रहा है। लास्ट में आपका ये आप देख रहे हैं मंथली स्टॉक फॉर्म, ये भी एचएफआई हर एसटीसी के साथ शेयर करेगी। ये फॉर्म भी हर 30 डेज में फिल करके एचएफआई को ahf@hemophilia.in पर मेल करना है। सेकंड है हर 30 डेज में यूटिलाइजेशन रिपोर्टिंग भी करनी है। यूटिलाइजेशन रिपोर्टिंग डब्ल्यूएफएच ने कहा है अब से ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगी। ऑफलाइन बस उस केस में होगी अगर उनका सर्वर डाउन है या लिंक डाउन है और किसी वजह से या एसटीसी लॉगिन नहीं कर पा रहा है या उनका पासवर्ड गुम गया है, तो उसके लिए भी हमने एक यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड एक्सेल फाइल में बनाया हुआ है, वो भी हम साथ में देंगे। लेकिन ये इमरजेंसी केसेस में ही आपको यूज करनी है। और टेम्परेचर लॉग का भी हम जैसे मैंने बोला था कि ये हमें मेल नहीं करना है, ये आपको अपनी एसटीसी में ही रखना है। तो इसका फॉर्मेट भी एचएफआई सबको मेल कर देगी। ये कुछ एग्जांपल है कि रेफ्रिजरेटर में किस तरीके से पैफो फॉलो करना है। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो रेड लेबल में है वो सबसे ऊपर टॉप पे रखा हुआ है सेक्शन बना के फैक्टर, उसमें शॉर्ट एक्सपायरी वाला। उसके बाद जो सेकंड एक्सपायरी है वो ऑरेंज या आप येलो कलर में इसको रख सकते हैं,
और सबसे लास्ट में जो एक्सपायर होने वाला है उसको आप ग्रीन कोडिंग देके इस तरीके से कलर कोडिंग कर सकते हैं और इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डिजिटल थर्मामीटर भी लगा हुआ है इसमें, टेम्परेचर मीटर। तो यहाँ से आप रेफ्रिजरेशन लॉग में एंट्री कर सकते हैं 1 से डे, यहाँ पर देख के। और इसका कैलिब्रेशन के लिए आप एनालॉग थर्मामीटर यूज करके कैलिब्रेशन भी इसका चेक कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण है, जैसे ये साहेदरी हॉस्पिटल में वो प्रिस्क्रिप्शन भी का रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं हर पेशेंट्स को जो भी फैक्टर इशू होता है, तो ये रिकॉर्ड भी वो रखते हैं। और साथ में लोहाड़े हॉस्पिटल पे ये रजिस्ट्रेशन लॉग बना के उन्होंने एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें वो वाइल का स्टिकर छुटाकर इसमें पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मैनुअली कई बार प्रोडक्ट लॉट नंबर लिखने में गलती हो जाती है। तो ये सबसे आइडियल मेथड है जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी और भी एसटीसी सेम ऐसे ही रिप्लिकेट कर सकते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। ये बात है फार्माकोविजिलेंस एंड रिकॉल। तो ये जर्नल प्रोडक्ट इशू रिपोर्ट फॉर्म है, ये भी एचएफआई हर एसटीसी के साथ शेयर करेगी। ये बहुत ही रेयर और सिचुएशनल केसेस में यूज होना है कि कभी प्रोडक्ट की लेबलिंग में प्रॉब्लम हो, उसकी स्ट्रेंथ या प्योरिटी और क्वालिटी या स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो, और तो ये फॉर्म फिल करके जो वहाँ पे डॉक्टर इंचार्ज है और द पर्सन जो प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं उनको 24 आवर्स में इसको फिल करके एचएफआई को सेंड करना है। और उसके बाद उस प्रोडक्ट को उनको क्वारंटीन कर देना है। क्वारंटीन करने का मेरा मतलब है उसको आइसोलेशन में रख देना है। अगर उनके पास कोई अलग फैसिलिटी है, एक अलग सेपरेट रेफ्रिजरेटर है, तो उसको वहां पे वो क्वारंटीन कर सकते हैं। अदरवाइज जो फ्रिज में फैक्टर रखा हुआ है, जिस सेक्शन में रखा हुआ है उस सेक्शन पे वो एक क्वारंटीन करके एक लेबल लगा सकते हैं और उस लेबल पे रिमार्क लिख सकते हैं कि हमने इस वजह से, इस कारण से इस दवा को क्वारंटीन किया है और ये क्वारंटीन में रखी गई है फॉर फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम एचएफआई और डब्ल्यूएफएच। तो जैसे ही अगर डब्ल्यूएफएच या एचएफआई से कोई एसटीसी को नोटिफिकेशन आता है नई प्रोडक्ट ठीक है आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आप इसके ऊपर से क्वारंटीन लेबल हटा दें। और अगर इसको सेपरेटली कहीं क्वारंटीन करके रखा हुआ है तो वहां से आप रेगुलर स्टोरेज में ले आए। लेकिन ये डब्ल्यूएफएच या एचएफआई से नोटिफिकेशन के बाद ही आप ऐसा करेंगे, उससे पहले नहीं। तो इससे रिलेटेड जनरल प्रोडक्ट इशू रिपोर्ट फॉर्म है, ये दिखने में ऐसा लगता है, ये भी हम आपको शेयर करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्स इवेंट। सिमिलरली अगर कोई एडवर्स इवेंट नोट होता है प्रोडक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त पेशेंट के साथ में, तब इमीडिएटली ये फॉर्म विद इन 24 आवर्स फिल करके डॉक्टर इंचार्ज को एचएफआई को भेजना है। और कहाँ पे भेजना है? ahf@hemophilia.in पे। सिमिलरली अगर कभी कोई मैन्युफैक्चरर बोलता है कि उसको प्रोडक्ट रिकॉल कराना है, तो एक नोटिफिकेशन सभी एसटीसी को जाएगा कि आपको जो प्रोडक्ट भेजा गया है तो काइंडली उसको क्वारंटाइन कर लें। वो क्वारंटाइन करने के पीछे कोई भी मेजर कॉजेज भी हो सकते हैं, माइनर इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे मिसलेबलिंग और किट प्रॉब्लम्स, और पोटेंशियल इश्यूज में जाके आइसोलेट करके रख दीजिए। इसके लिए भी आपको वेट करना होगा कि फर्दर नोटिफिकेशन क्या होता है, कि डब्ल्यूएफएच उसको आपको बोलता है कि नहीं क्वारंटीन से बाहर निकाल लीजिए, या उसको वो एक डायरेक्टिव देता है कि इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। तो जब भी आप क्वारंटीन करेंगे, लेबल तो आप ठीक है आपने लेबल करके अलग से रख दिया है या सेग्रीगेशन कर दिया है, लेकिन साथ में आपको ये एक फॉर्म है क्वारंटीन रिपोर्ट फॉर्म, ये भी आपको फिल करके विद इन 24 आवर्स एचएफआई को भेज देना है कि हमने प्रोडक्ट को क्वारंटीन कर दिया है, डेट के साथ, लॉट नंबर, प्रोडक्ट नंबर, ये सब चीजें मेंशन करके। ये कुछ नहीं है, ये बस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि क्वारंटीन का प्रोसेस कैसे होता है, कि आइडेंटिफाई करना, उसको सेग्रीगेट करना। ये वेटिंग पीरियड दिखा रहा है, प्रोसीड रिपोर्ट। सपोज कीजिए कि नोटिफिकेशन आया है कि आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रक्ट करना है। अगर एसटीसी के पास प्रोडक्ट डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है तो उनको वो ahf@hemophilia.in पे मेल कर देना है। अदरवाइज इस फॉर्म को फिल करके, अगर प्रोडक्ट डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो इस प्रोडक्ट डिस्ट्रक्शन फॉर्म को फिल करके एचएफआई को मेल कर देना है ahf@hemophilia.in पर। इसका फॉर्मेट भी
जैसे मैं बोल रहा हूँ बाकी सब फॉर्म्स के फॉर्मेट की तरह आप सबको मेल कर दिया जाएगा। ये क्वारंटीन फैसिलिटी के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी के पास सेपरेट फैसिलिटी नहीं है तो वो इस तरीके से लेबल करके और यहाँ पे रिमार्क लिखकर उसको रख सकता है। इवन आइडियली उसको लॉक भी कर सकते हैं ताकि क्वारंटीन प्रोडक्ट को कोई गलती से यूज ना करे। और सेपरेट क्वारंटीन एरिया भी मार्क कर सकते हैं, फ्रिज में रखना है तो ये डेडिकेटेड है। ये सह्याद्री हॉस्पिटल में इस तरह से उन्होंने एक सेपरेट फ्रिज ही रखा हुआ है क्वारंटीन के लिए। तो ये उसका एग्जांपल है। तो हैंडलिंग प्रोडक्ट विद शॉर्ट एक्सपायरी, तो ये भी बहुत ही रेयर केस सिनारियो है कि अगर कभी किसी एसटीसी के पास एक्सेस फैक्टर है और वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी अल्टरनेट एसटीसी में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको ट्रांसफर करने के लिए उनको क्या करना है, जो रिसीविंग एसटीसी होगा, जो प्रोडक्ट लेने वाला है, उसको एक प्रोडक्ट रिक्वेस्टिशन फॉर्म है, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो फिल करके डोनर एसटीसी को देना होगा। और साथ में डोनर एसटीसी को एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट देना है, जो इन्वेंट्री रिसीट रिपोर्ट फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म फिर डोनर एजेंसी को, एचएफआई को मेल कर देने हैं ahf@hemophilia.in। अगेन दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी रेयर सिनारियो। नेक्स्ट इज गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। तो मोस्टली फॉर्म फिल करते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये उसके बारे में स्लाइड्स हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो हैंड रिटन तो वो पेंसिल वगैरह से फिल ना करें, उसको बॉल पेन या इंक पेन से ही फिल करें। उसमें कोई काटा पीटी ना करें। अगर काटा पीटी करनी है तो वहां पे एक क्रॉस्ड आउट एंट्री विद डेट और इनिशियल्स अपने सिग्नेचर के साथ वहां पे करें। फॉर्म में कोई नो बैक डेटिंग ना हो। और ऑल फॉर्म्स रिव्यूड साइंड एंड डेटेड बाय सेकंड पर्सन। अगर एसटीसी में दो लोग हैं, एक हैंडलर है और डॉक्टर इंचार्ज है, तो जो प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं टू असिस्ट द डॉक्टर इंचार्ज, और डॉक्टर इंचार्ज उन्हें अपना साइन और स्टैंप लगाकर ahf@hemophilia.in पर मेल करवा सकते हैं। और कोई भी अनयूज्ड फील्ड्स है जिसमें डेटा नहीं फिल करना है उसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। और अगर कोई अनयूज सेक्शन है तो उसको आपको डायगोनल एक लाइन ड्रॉ करके उसको अनयूजेबल बनाना है पोर्शन को। जैसे ये कुछ डॉन्ट्स हैं कि अगर कोई डेट है तो आप इसमें ओवर राइटिंग ना करें, ऐसे बॉल पेन से ऐसे स्क्रिबलिंग ना करें जैसे ये काटा पीटी की हुई है यहाँ पर। ये इस तरीके से अगर कोई फॉर्म आप फिल करके भेज रहे हैं तो इसमें ये सेक्शन को डायगोनली क्रॉस्ड आउट करना है, इस तरह से एम्प्टी नहीं छोड़ना है। और इट हैज टू बी साइन बाय टू पीपल। आपको ऐसे भी नहीं करना है, यहाँ पे भी काफी कुछ काटा हुआ है, ओवर राइटिंग वगैरह ये सब नहीं करनी है। तो ये राइट वे ऑफ डूइंग दिस कि अगर डेट गलती से हमने फिल कर दी है 18 और हमें वहां पे 19 करना है तो पहले वाली को क्रॉस आउट कीजिए ताकि ओरिजिनल जो हमारी एंट्री थी वो विजिबल रहे। उसके नीचे अपनी करेक्ट डेट डालिए, जिसने करेक्ट डेट डाली है उसको अपना साइन करना है और जिस दिन डाली है उस दिन की तारीख देनी है। अगर कोई रीजन देना है कि क्यों यहाँ पे गलत डेट आई है तो आप इस तरह से एस्ट्रिक्स मार करके बॉटम ऑफ द फॉर्म इस तरह से एस्ट्रिक्स लिख के एडिशनल डिटेल्स आप दे सकते हैं। और ये फॉर्म में इतना पोर्शन अगर खाली है तो डायगोनली इसको ऐसे क्रॉस आउट करना है और जिसने क्रॉस आउट किया है उसको अपने यहाँ पे छोटे से इनिशियल करने हैं और साथ में डेट डालनी है। इसके अलावा इस फॉर्म पे जिस एसटीसी का डॉक्टर इंचार्ज हैं उनका स्टैंप और साइन वो चाहिए। और इन सब फॉर्म्स को आपको ahf@hemophilia.in पर मेल करना है। इज अवर रिपोर्टिंग टू HFI एंड WFH। तो ये बेसिकली समरी है कि ये इन्वेंट्री रिसीप्ट फॉर्म बेसिकली क्या है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है जो आपको हमने शुरू में दिखाया था। ये प्रोडक्ट रिसीव करते ही आपको फिल करके HFI को भेजना है ahf@hemophilia.in पर। फिर एक मंथली स्टॉक रिपोर्ट फॉर्म है, ये हर 30 डेज में भी आपको HFI को ahf@hemophilia.in पर भेजना है। फिर तीसरा है यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, ये आपको भी हर 30 डेज में ऑनलाइन सबमिट करनी है।
जस्ट इन केस कि ऑनलाइन आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक्सेल शीट में यूटिलाइजेशन रिपोर्ट फॉर्म आपको दिया जाएगा। उस एक्सेल शीट को सॉफ्ट कॉपी में फिल करके उसका प्रिंट आउट या स्कैन करके आपको हमें मेल नहीं करना है, वो सॉफ्ट कॉपी ही एक्सेल में डेटा फिल करके ur@hemophiliain पर मेल करनी है। आप याद कर लीजिए ur@hemophiliain। बाकी ये जो फॉर्म्स हैं एडवर्स जर्नल, प्रोडक्ट इशू रिपोर्ट और क्वारंटाइन और डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट फॉर्म्स, ये मैंने जैसे बोला कि ये बहुत रेयर अकरेंसेस है, बहुत कम ऐसी सिचुएशन होंगी जब आपको ये फिल करके भेजने हैं, लेकिन ये भी फिल करके आपको ahf@hemophiliain पर भेजने हैं। जब आप ये सारे कंप्लायंसेस पूरे कर लेंगे तो आपका इवैल्यूएशन इन सब की फुलफिलमेंट पे ही होगा कि आपने कितने एक्यूरेटली और कितने अच्छे तरीके से ये फॉलो किया है, टाइमली फॉलो किया है, कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो उसके बेस पे आप सबको स्कोरिंग मिलेगी।